न्यूज आ रही है और चूरू सरदार शहर में पोलिंग बूथ पर मारपीट की खबर आ रही है। पार्षद प्रतिनिधि आसिफ खोखर के साथ मारपीट की घटना हुई है और माहौल गरमाया है और वहां पर जो विधायक हैं और उनके बीच में ये मारपीट हुई है और 5 से 7 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है और पुलिस वहां पर मौजूद है। रिपोर्टर के पास जाएंगे इस खबर के लिए। क्या है वहां पर माहौल? जो 5 से 7 लोग हैं ये किस पार्टी के हैं? ये सरदार शहर की घटना है। उस मंदिर बूथ का जो खड़े हैं सरदार शहर का राष्ट्रीय अंजुमन पोलिंग बूथ है और ये पोलिंग बूथ संख्या 130 से 31 और 33 का ये पोलिंग बूथ है। यहीं पर घटना हुई। दरअसल यहाँ पर जो एक पोलिंग एजेंट थे उनके साथ ही मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग एक मतदाता को बता रहे थे कि आपको इस निशान पर वोट करना। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप ऐसे पोलिंग बूथ पर बता नहीं सकते। इसी दौरान ये मारपीट की घटना हुई जिसके अंदर एक पार्षद प्रतीक निधि के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद दोनों ओर से माहौल गर्मा गया और वहीं सूचना के बाद मौके पर जो स्थानीय विधायक हैं अनिल शर्मा वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण चौधरी वो भी पहुंचे हैं और माहौल को गर्माता देख यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। लेकिन अब स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है और भीड़ को चित्रित कर दिया गया। हालांकि एक समय काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में। इसके अलावा चूरू जिले के अंदर एक अन्य घटना भी हुई है। चूरू के बागला के अंदर एक घटना हुई जहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है उनके साथ भी बदसलूकी की गई। इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं। वहां पर जब वो बागला कॉलेज के बूथ के अंदर जा रहे थे तो इसी दौरान जो कांग्रेस के एजेंट थे उनको जाने से मना कर दिया। तो इसी दौरान वहां पर मामला गर्मा गया। जी लेकिन जो वहां पर तस्वीरें आ रही हैं अभी तो माहौल शांत लग रहा है। तो ये विधायक और किसके बीच में लड़ाई हुई, जरा उसकी थोड़ी जानकारी दे दे। देखिए, विधायक के बीच लड़ाई नहीं हुई। विधायक सूचना के बाद मौके पे पहुंचे। यहाँ पर बसपा एजेंट है आसिफ खोखर वो बाहर थे। इसी दौरान उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस के लिए वोट डालने का बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मना किया। ये आरोप वो जो एजेंट है जिनके साथ मारपीट की घटना हुई है वो लगा रहे हैं कि उन्होंने मना किया कि आप ऐसे आगे आप वोट के लिए नहीं बोल सकते। इसी दौरान वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ 7 से 8 लोगों ने मारपीट की है। हालांकि पुलिस थाना वो मौके पहुंच गया और अब भाई पुलिस जाब्ता है वो तैनात है और पुलिस के नियंत्रण में स्थिति है। अब पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने जिस प्रकार से माहौल गरमाया क्योंकि घटना की सूचना के बाद स्थानीय विधायक अनिल शर्मा वो भी मौके पे पहुंचे। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण चौधरी वो भी मौके पे पहुंचे और इस स्थिति को शांत कराने का प्रयास करते हुए दोनों ही ओर से नजर आए। हालांकि जो दोनों के समर्थक है वो भी उनका भी आपस में टकराव इस दौरान देखा गया। हल्की झड़प भी देखी गई। हालांकि पुलिस की ओर से प्रयास किया गया कि किसी भी प्रकार से स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। वैसे भी अंजुमन का जो बूथ है वो संवेदनशील बूथों में से एक है और इसे पुलिस प्रशासन ने भी संवेदनशील बूथ मान रखा है। हालांकि इस प्रकार की घटना होती तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या कर रहेगी। हालांकि अब स्थिति पूर्ण तरीके से नियंत्रण में है। शांतिपूर्ण तरीके से अंदर मतदान है वो जारी है। पुलिस ने घटना के बाद दोनों ही पक्षों को खदेड़ दिया और मौके पर भी भारी पुलिस जाब्ता बुला लिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि चूरू के बागला के अंदर भी किसी प्रकार की घटना हुई जहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी है हरलाल सारण उनके साथ भी इसी प्रकार से एक हल्का झड़प की सूचना आ रही है। वहां पर भी जो कांग्रेस के जो बूथ एजेंट थे उन्होंने उन्हें भाजपा प्रत्याशी को अंदर जाने से रोक दिया। इसी दौरान वहां पर भी मामला काफी गर्मा गया। हालांकि अब दोनों ही जगह स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जी लेकिन वहां पे जो पुलिस है वो हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस ने कोशिश किया कि जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने का, लेकिन शायद वहां पर क्या अभी मतदान चल रहा है या झड़प के बाद रोक दिया गया है? नहीं, बिल्कुल। अब तो झड़प जो हुई वो मतदान केंद्र के बाहर हुई, अंदर नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद तुरंत स्थिति को भांपते हुए भारी पुलिस जाब्ता मौके पे बुला लिया और जो भीड़ थी उसे तितर-बितर कर दिया गया। हालांकि मौके के ऊपर सूचना के बाद स्थानीय विधायक अनिल शर्मा वो भी पहुंचे और क्योंकि उनके समर्थक थे। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजकरण चौधरी वो भी मौके पे पहुंचे क्योंकि दोनों के समर्थक थे। तो ऐसे में हालांकि दोनों ही नेताओं की ओर से प्रयास किया गया कि माहौल ना बिगड़े। दोनों की ओर से भी समझाइश की गई
अपने समर्थकों को कि आप शांति बनाए रखें, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, लेकिन कार्यकर्ताओं में काफी जोश था, उबाल था, तो वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग भी हल्का किया और भीड़ को खदेड़ने का काम किया, लेकिन अब स्थिति है वो पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कैसे भी करके शांतिपूर्ण तरीके से 6 बजे तक मतदान किया करवाया जाए। जी ऑल राइट, गजेंद्र के पास भी मैं जाऊंगी, वो भी चुरू से जुड़े हुए हैं, और चुरू के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वहां से, जो राजस्थान विधानसभा के हैं, राजेंद्र राठौड़, वो चुरू से आते हैं। आप बताएं गजेंद्र, सुबह में कितनी संख्या में लोग दिख रहे हैं पोलिंग बूथ पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चूरू जिले की बात करते हैं यहाँ पर। चूरू जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर तारानगर है वो होस्ट सीट है। इस तारानगर सीट के ऊपर पूरे राजस्थान की नजर है, क्योंकि तारानगर के ऊपर जो नेता प्रतिपक्ष है, भाजपा के दिग्गज नेता जिन्हें प्रमुख रणनीतिकारी मतलब माना जाता है, वो तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता नरेंद्र बुडानिया मैदान में। तो ऐसे में तारानगर सीट है, उसके ऊपर सभी की नजरें हैं और काफी टफ फाइट वहां पर देखने को मिल रही है। काफी कड़ा संघर्ष दोनों दिग्गज नेता वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चूरू जिले के अन्य सीटों की बात करें तो यहाँ पर वहाँ पर लोगों से बात करें, जरा हमें जमीन पर जो आवाज हो रही है उसकी जरा बात सुनते हैं हम। जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो निकल करके क्या बोल रहे हैं, किन मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि हम तो जहाँ पर ये माहौल गर्मा है, हम उस बूथ पे खड़े हैं। हालांकि पुलिस वहाँ पर काफी भारी संख्या में मौजूद है। हालांकि वोटर्स जब इक्का दुक्का अंदर आप देख पाएंगे कि क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए पुलिस ने मतदाताओं को खदेड़ दिया, लेकिन कुछ वोटर्स आ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या रहेंगे। अगर वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं तो हम जरूर उनसे बात करेंगे। दादी जी, आज वोट करने आ रहे हो, क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा लेके वोट करते हो आप? अच्छा, ये हाथ तो देंगे बोल रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यदि वो हमसे बात करते हैं तो। भैया, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम काम के मुद्दों पर वोट करेंगे। आप जानते हैं कि 41 मजदूर फंसा हुआ है। यही देश तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल और दुनिया को आगे ले जाना चाहती है ये सरकार। क्या ये हमारे देश की तरक्की है जो 14 दिन से मजदूर फंसे हुए हैं? हम चाहते हैं कि इस देश में जो है पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर आए, सीएम आए और दूसरे देशों की तरह इसको आगे लेके जाए। देखिए, विकास के मुद्दे पर ही वोट करने का लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। और चूरू जिले की बात करें तो काफी रोचक मुकाबले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से सरदार शहर और साधुपुर की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके अलावा चूरू के यदि रतनगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। लेकिन सबकी नजरें, पूरे राजस्थान की नजर है वो तारानगर विधानसभा सीट पर है। यहाँ पर मुकाबला वो काफी रोचक है। मौजूदा यहाँ से विधायक है वो नरेंद्र बुडानिया है और राजस्थान राजवाड़ों के लिए जाना जाता है, और इस बार राजवाड़ा काफी जुड़ा हुआ है इस बार, क्योंकि इसीलिए इस पर चर्चा करेंगे। अविनाश, दिया कुमारी प्रिंसेस हैं जयपुर की,